जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी वाले दिन मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी और तब से ही गुरुजी की अपार जो है कृपा मेरे ऊपर है। लाइफ इजी होती चली जा रही है और मुझे सत्संग आपसे शेयर करना था क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। मैं ही पता नहीं क्यों डिले करे जा रही थी। तो मेरा पहला सत्संग है, नहीं पहला नहीं है, मतलब इस बार का जो मेरा सत्संग है, मैं 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट मेरी आई साइड की वजह से मैंने शेयर करना है। मैं सिस्टम के ऊपर काम करती हूँ, मेरा ऑफिस जॉब है और मैं 9 to 6 जॉब है मेरा और पूरा टाइम मुझे सिस्टम के सामने बैठना होता है। तो मेरी आई साइड अभी काफ़ी सालों से मैं ये सेम ही जॉब कर रही हूँ, तो अब इतना मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले से मुझे कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी आंखों में और मुझे दिखाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे टायर्ड हो जाती थी आइज़ मेरी, पानी आता था आंखों से और जलन होती थी। और वो लाइट जो होती है ना कंप्यूटर की, वो थोड़ी मुझे बहुत अनॉय करती थी मुझे बहुत ना। तो मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मेरा सिर्फ यही सोर्स है इनकम का, यही जॉब। और मुझे था कि अगर ऐसे रहा तो कैसे चलेगा, मुझे तो करना है ये काम। तो मैंने गुरुजी को प्रेयर किया और काम मैं करती रही, लेकिन गुरुजी को मैं प्रेयर भी करती रही, मंत्र जाप भी करती रही और गुरुजी को मैं बोलती रही कि मेरी हेल्प करो। तो मुझे सत्संग सुनने में आया उसी टाइम, लाइक 2 या 3 दिन के बाद। और वो सत्संग मुझे रिपीट पे सुनाई दिया लाइक 2-3 बार। उसमें था कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है ना, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके आप अपनी आँख में डालो और उससे ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैंने वही किया। मैंने छोटी सी एक बॉटल ली, ग्लास बॉटल, और वो ड्रॉपर वाला था जो आइज़ में डालने के लिए इजी रहता है ना, वैसे वाला ड्रॉपर मैंने पानी का फिल करके रात को गुरुजी के पास रख दिया था मंत्र जाप करके, और वहीं पे रखा हुआ है वो। तो मैं जब भी मुझे आंखों में डालना होता है मैं वहीं पे गुरुजी के सामने से उठाती हूँ, 7 टाइम मंत्र जाप करती हूँ और उसके बाद अपनी आइज़ में डालती हूँ और बंद करके उसको मैं वहीं पे रख देती हूँ। ऐसा मैंने हार्डली 2 या 3 दिन किया होगा संगत जी। मुझे आंखों में इतना आराम मिला ना, तो मतलब बहुत अच्छा फील होने लगा। लाइक मुझे जैसे लग रहा था कि वो अब क्या होगा, ऐसे इतना मुझे लग रहा था बहुत बड़ी मुसीबत है ये, क्या होगा। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ और इतनी मेरी इजीली आंखें ठीक हो गई है जल प्रसाद से। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो जल प्रसाद इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप सबको भी फॉलो करना चाहिए। अभी चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको ना, तो आप जल प्रसाद अगर पीते हो एवरीडे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है बॉडी में भी, और आपके जो कष्ट हैं वो कम करता है। और संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी मेरी लाइफ में आए और लाइफ इतनी इजी होगी। मतलब प्रॉब्लम आती है लेकिन हमें पता होता है कि गुरुजी साथ है ना, तो प्रॉब्लम तो भाग ही जाएगी ऑब्वियसली। और बहुत अच्छा लगता है ये सोच के ना कि कोई है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले, मैं यूके में रहती हूँ, तो थोड़े दिन पहले मेरे बैंक का कुछ इशू हुआ था। मैं डिपॉज़िट करने के लिए गई थी क्योंकि मुझे कुछ बिल पे करना था, तो मैंने डिपॉज़िट करने के लिए गई थी। लेकिन हाँ, उससे पहले काफ़ी दिनों से यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं और अकाउंट्स पे मतलब कि थोड़ा स्ट्रिक्टली वो चेक कर रहे हैं सब कुछ। मतलब कुछ भी छोटा सा भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो रिव्यूज़ में डाल देते हैं उसको और फिर आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। काफ़ी लोगों का हुआ, तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसे होगा।
तो जिस दिन मैं डिपॉजिट कराने के लिए गई संगत जी, मैंने कार्ड अपना डाला, मैंने जस्ट पिन ऐड किया, अपना पिन नंबर डाला। उसके बाद स्क्रीन पे आ गया कि दे कैन नॉट प्रोसेस विद माई रिक्वेस्ट एंड आई हैव टू गो टू माई ब्रांच। तो मैं तो वो देख के मैसेज में डर गई, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है बैंक का, और मुझे हुआ कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक तो मेरे बिल्स की डेट आ रही थी, तो मुझे बिल पे करने थे, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो ये मैंने किया था जब मैं जॉब से वापस आ रही थी, तब डिपॉजिट मशीन के थ्रू कर रही थी मैं, तब ऐसा हुआ। मैं घर आई हूँ, मेरे को इतनी बेचैनी, ना मुझे भूख लग रही थी, ना मुझे रात को नींद आ रही थी, दिमाग में बस यही चल रहा था क्या होगा कल सुबह तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन ना आ जाए मुझे बैंक में, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया था, मेरा ऑनलाइन सही चल रहा था बैंक ना, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रेस तो हो ही गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने कार्ड लिया अपना, गुरुजी के पास गई मैं, गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने कार्ड रख दिया। मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं पता, आप संभालो, एक ही अकाउंट है मेरा, प्लीज़ बंद मत करना। और मैं वो कार्ड वहाँ पे रख के सो गई। नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ तो मैंने वही अपना डेली रूटीन प्रेयर वगैरह की, और मैंने कार्ड उठाया अपना और मैं चली गई ऑफिस। उसके बाद मैंने शाम को डिसाइड किया मैं दोबारा जाऊँगी, तो मैं दोबारा गई हूँ। डिपॉज़िट नहीं करवाना था मुझे, क्योंकि मेरे को लगा कि छोड़ यार, डिपॉज़िट नहीं कराती, ऐसे ही जस्ट चेक कर लेती हूँ, मैं डिपॉज़िट नहीं कराऊँगी। तो मैं गई हूँ, मैंने कार्ड अपना प्रोसेस किया, डाला मशीन में, तो सब कुछ नॉर्मल था, मतलब मैं डिपॉज़िट भी कर दिया फिर। तो ये थी एक बड़ी प्रॉब्लम मेरी, तो गुरुजी ने चुटकी बजा के मेरी प्रॉब्लम ही ठीक कर दी, और मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरा अकाउंट बच गया। मैंने घर आके, मैंने उसी टाइम जब मेरा कार्ड मुझे फील हुआ कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैंने उसी टाइम वहाँ पे लाउडली बोला थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी थी, तो वो हंसने लगी, बोलती है अच्छा हम तेरे साथ आए हैं, हमें थैंक यू नहीं बोल रही है। मैंने बोला नहीं, तुम्हें बाद में थैंक यू बोलूँगी, पहले जिनका थैंक यू बनता है ना उनको बोलूँगी। तो वो तो चलो सब वो तो मजाक कर रही थी लड़कियाँ। तो हाँ, यही था मेरे सत्संग, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी बस ऐसे ही सबके ऊपर अपनी मेहर बरसाते रहें, और संगत जी आप सब लोग अपना विश्वास अटूट बनाए रखिए गुरुजी के अंदर, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, उनके लिए सब संगत बराबर है। तो आप मंत्र जाप करते रहिए, उसमें बहुत पावर है। अभी गुरबानी मैं सुनती हूँ, बहुत मुझे रिलैक्स फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी गुरबानी सुनिए, मूल मंत्र सुनिए, और पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैंने ये बोलना नहीं था सत्संग में। मूल मंत्र में भी किसी के लिए गुरुजी बुलवा रहे मेरे से, मूल मंत्र सुनना बहुत अच्छा होता है। आप चला के, अगर आप बिज़ी हैं काम में, चला के हेडफोन्स डाल के बैठ जाइए, सुनते रहिए। घर पे हैं तो घर पे टीवी पे चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए उसको, वो तो वैसे भी इतनी पॉजिटिविटी देता है ना। और गुरबानी सुनती हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो गुरुजी को पसंद थे, मैंने काफ़ी संगत के मैं सत्संग से सुना है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कोई अच्छा लगता है ना, या मुझे सिर्फ पता ही चलता है कि गुरुजी को ये पसंद था, मैं क्या करती हूँ, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ उसको, और फिर मैं उसको सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो वो मेरी हिस्ट्री में आता है, तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ। मैंने वहाँ पे एक कलेक्शन बनाई हुई है गुरुजी की ना शब्द की, तो मैं बार बार वहीं पे जाके सुनती हूँ। सुबह मैं मंत्र जाप सुनती हूँ गुरुजी का। मंत्र जाप मैं दिन में भी रिपीटेडली मैं बोलती रहती हूँ मन ही मन में, क्योंकि सिस्टम पे काम करती हूँ मैं, बैठे बैठे मंत्र जाप करती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो संगत जी आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, और गुरुजी की तरफ अपना विश्वास बनाए रखिए, और गुरुजी ऐसे ही सब पे मेहर करते रहें। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, मैं बता नहीं सकती, इतना सपोर्ट है मुझे आपका, क्योंकि आपको पता है मेरी सिचुएशन का, आपको पता है मेरे साथ कोई भी नहीं है आपके अलावा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।
संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पता नहीं था कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है और मैं सोच रही थी कि मांस फटा है, तब मुझे मेरे पैर पे बड़े सारे ओम के दर्शन हो रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पैर पे ओम क्यों बन रहे हैं। मुझे 3-4 वीडियो भी आई थी कि उनके भी शरीर पे ओम बन रहे थे, लेकिन वो भी पूछ रहे थे कि ये ओम क्यों होते हैं, कोई हमें बताए। लेकिन गुरुपा, शायद मेरा ये जवाब होगा किसी के लिए कि वो ओम इसलिए बन रहे थे कि आप हमें इंडिकेशन कर रहे थे कि इसको एक बारी एक्सरे करा और ये मांस नहीं फटा है, ये फ्रैक्चर है। और जब मैंने एक्सरे कराए तो मुझे पता चला गुरुपा ये फ्रैक्चर है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप तो इंडिकेशन कर रहे थे और आपकी जो संगत है वो समझ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई, नादान हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने इंडिकेशन कर रहे थे और हम समझ नहीं पा रहे और आपने समझाया। और गुरुपा, मेरा एक सत्संग हो रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले मुझे बुखार हो गया था और बुखार में मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और बहुत तेज़ बुखार था। और रात को अंकल मुझे बार बार कह रहे थे कि अगर सुबह तक ठीक नहीं हुई तो तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट करा दूँगा। और संगत जी, मैं गुरुजी को मानती हूँ। मानती क्या हूँ, गुरुजी को क्या बोलूँ मैं, मानती क्या हूँ मैं। हम सोचते बहुत करते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते। गुरुजी का तो हम कुछ भी नहीं कर पाते जो हम गुरुजी को हमसे उम्मीद होती है कि हम गुरुजी के लिए ये करें वो करें, लेकिन हम शायद नहीं कर पाते। लेकिन थोड़ा मेरे अंकल मुझे चिढ़ाते रहते हैं, तू ये कर रही है वो कर रही है। तो मुझे बुखार चढ़ गया था तो अंकल गए गुरुजी के स्वरूप के आगे, वो माफ़ी मांगने लगे कि मैं गुरुपा ये आपको मानती है और मैं तो इसको ऐसे ही छेड़ता रहता हूँ और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इसको ठीक कर दो। ये तो आपको मानती है और प्लीज़ आप इसको ठीक कर दो और मैंने जो कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो गुरुपा, मैं अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गई थी और मेरे दिमाग में भी आया कि मैं जल प्रसाद से अपनी दवाई लूँ और आपके जल प्रसाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई और इन्होंने माफ़ी मांगी तो शायद ठीक हो गई एकदम। और गुरुपा, ऐसी बात नहीं है कि अंकल आपको नहीं मानते। आपने जब हमें इतने बड़े बड़े तीर्थ यात्रा पे भेजा था, काशी विश्वनाथ में और महाकालेश्वर में, तो हमारी तीनों की टिकट एक साथ नहीं हो रही थी। लास्ट मोमेंट में इन्होंने आपसे, जब 3 बारी ऐसा हुआ है और तीनों बारी इन्होंने आपसे अरदास की और तीनों बारी आपने लास्ट मोमेंट में तीनों की टिकट एक साथ करा दी थी। और ये मेरे को बाद में बताते थे कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी ने मेरी सुन ली। ऐसी बात नहीं है, मानते हैं गुरुपा। और गुरुपा, जब हम एरोप्लेन में विंडो सीट पे थे दोनों अलग अलग, तो इन्होंने विंडो सीट से मुझे मैसेज भेजा, देख गुरुजी मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि तू मुझे कितना आजमाएगा। और इन्होंने उसी टाइम मुझे दिखाया, सेंड किया मेरे पास। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इनकी अरदास सुनी। ये भी शुक्राना करना चाहते हैं वैसे तो, लेकिन गुरुपा वीडियो में ये बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए इनकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और इन्होंने प्रसाद भी बांटना है, इन्होंने कहा था मैं प्रसाद बांटूंगा दिल्ली जाके, तो अब आज ये प्रसाद भी बांटेंगे गुरुपा। और गुरुपा, मैं एक अपनी आंटी है मेरी संगत में से, मेरी आंटी हैं जो आपको बहुत मानती है। उनके हस्बैंड जो है, जो अंकल है उनके, वो उनसे बहुत लड़ते हैं, बहुत उन दोनों की लड़ाई होती है। तो कृपा करके गुरुपा उनके घर में सुख शांति दो, उनके अंकल को ठीक रखो ताकि वो लड़े ना आंटी से, बच्चों को खुश रखो, उनके घर में बरकत दो। उनका नाम रामकली है, आंटी है। और वो हम दोनों जाके बड़े मंदिर से आपका येलो स्वरूप लेकर आए थे, छोटे स्वरूप थे, और वो लगाते हुए डर रही थी कि अंकल कुछ कहे ना। उस टाइम वो अंकल गांव में अपने गए हुए थे 15 दिन के लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्वरूप आंटी को ब्लेस हुआ
गुरूपा वाइट चोले में स्माइल करते हुए आंटी को बहुत पसंद है। आंटी हमेशा बोलते हैं देखो गुरुजी मेरे को देख के हंस रहे हैं। और गुरूपा वो स्वरूप छोटा लगाते हुए डरे थे और उनको बड़ा स्वरूप में आया उनके पास, तो उन्होंने फटाफट फ्रेम करके लगा लिया। और जब मैंने देखा तो मैंने भी अरदास की कि मुझे भी आंटी ऐसा स्वरूप चाहिए और मेरे को नया घर ब्लेस किया गुरुजी ने, पहले वो स्वरूप जाएगा फिर मैं साथ उनके साथ जाऊंगी स्वरूप के साथ। और गुरूपा ने मुझे भी नए घर के लिए वही वैसा ही सेम स्वरूप मुझे भी ब्लेस किया और मैं नए स्वरूप के साथ ही घर में आई थी उस। और आंटी ने जो स्वरूप लगाया था तो बहुत डर रही थी आंटी कि अंकल आएंगे तो इतने बड़े स्वरूप को देख के कुछ बोले ना। जैसे ही अंकल जब आए 15 दिन के बाद और आंटी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक बारी भी स्वरूप को देख के कुछ नहीं बोले, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरूपा। मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ कि गुरूपा अभी तक अंकल ने ना तो स्वरूप के लिए बोला और ना ही आंटी से अभी तक लड़ाई नहीं हुई है। छोटी मोटी करते रहते हैं, वो पंगा लेते हैं, लेकिन आप कृपा करके आप हाथ भी रखते हो उनके ऊपर कि वो लड़े ना, तो आप बचाते हो, मुझे पता है। वो भी आंटी भी कहती है कि नहीं गुरूपा की तरह मेहर से हम अभी अंकल कुछ नहीं बोल रहे, बस गुरूपा उनको खुश रखो, उनके अंकल को सद्बुद्धि दो, वो प्यार से रहें, घर में सबके साथ मिलकर रहें। और गुरूपा बस उनका ये शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना आंटी की तरफ से कर रही हूँ मैं। और गुरूपा अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी माफ़ी चाहूँगी अगर फ़ैन की नॉइस आ रही हो पीछे से। तो आज का सत्संग शुरू करती हूँ। आज का सत्संग मेरा है जो रिसेंटली मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के कि तू रिपीटेड मैसेज थे कि तू मेरे ते हाले भी मतलब विश्वास नहीं करती। उसका मतलब ये था कि मतलब विश्वास तो है बट जो मुझसे ज़्यादा लोगों पे विश्वास है तुझे, ये था मतलब उसका। तो मुझे लगा, मैं मन में कहती थी कि नहीं ऐसे नहीं गुरुजी, मुझे आप पे है विश्वास, मुझे लोगों पे नहीं इतना, मतलब लोगों से उम्मीद है, अभी भी तेरे को लोगों से उम्मीद है। तो इस तरह से इस रिलेटेड मैसेजेस आते थे क्योंकि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही चल रही है। और संगत जी ये ना रिपीट पैटर्न्स हुए हैं, बट अब जो मुझे लगता है ये जो पैटर्न हो रहे थे इतने सालों से, लगभग 25-30 सालों से या उससे भी ज़्यादा ही हो गए, मतलब मेरी स्टार्टिंग लाइफ अगर मैं करूं तो काफ़ी कुछ हुआ है बहुत छोटी एज से, 8-9 साल 10 साल की एज से। तो मतलब अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, बहुत अच्छी लाइफ होती है और एकदम से नीचे आ जाती है फिर ऊपर जाती है। तो ये साम थ्योरी चल रहा था काफ़ी चाइल्डहुड से ही, और छोटे होते इतनी समझ नहीं होती, बट महाराज शुरू से साथ में हैं और चीज़ें चलती रहीं। एक एज आती है जिसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें करियर से लेके पर्सनल लाइफ से लेके। संगत जी आज मैं वही बोल रही हूँ, वैसे तो हमेशा वही बोलती हूँ जो गुरुजी महाराज बुलाते हैं, पर आज मेरा मन बहुत भारी हो रहा था और मुझे नहीं, मतलब मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ कि मुझे क्या बोलना है। तो जो महाराज बुलवाएंगे बस वही बोल रही हूँ। तो संगत जी जो लाइफ के पैटर्न्स मेरे चल रहे थे, वो जो लग रहा है मुझे कि ये लास्ट होगा, उसका रीज़न यही है कि जो वो इतने सालों से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे उसे समझने में बहुत बहुत टाइम लगाया मैंने। और वो जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे मुझसे ज़्यादा लोगों से उम्मीद है, अभी भी तू लोगों से उम्मीद रखती है, अभी भी तू लोगों पे ज़्यादा विश्वास करती है मुझसे ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं महाराज को मैंने मन में बोला नहीं ऐसे नहीं है, तो उन्होंने ना मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया। जैसे कि वो महाराज कहते थे अपने फिजिकल फॉर्म में भी कि वो तो आज भी खैर प्रेजेंट है, हर वक्त प्रेजेंट है। मतलब जब उन्होंने चोले में उस टाइम पे बोलते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ख़ास करके मेरे जैसे लोग, मेरी जैसी सोच जिनको समझ में भी प्रैक्टिकली आता है। तो और
मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ, ये मैसेज मेरे लिए कैसे मेरे लिए था वो रिपीटेड होने की वजह से मुझे समझ में आया, और एक मन में वो भाव आ जाता है, हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही है। नहीं तो हज़ारों मैसेजेस कई बार फ्लैश होते हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ हमारे लिए है। कुछ दिनों पहले ऐसी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे किसी की ज़रूरत है, ज़रूरत इन द सेंस फाइनेंशियली नहीं, वो तो जो लाइफ चल रही है वो चल रही है, चला रहे हैं महाराज, बहुत अच्छे से चला रहे हैं, जितना भी है जो भी है, चाहे जॉब नहीं है अभी फिर भी वो चला रहे हैं, जो भी बैकअप से जितना चल रहा है अभी, और बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं उसका शुक्राना करती हूँ, महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, पर मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ, उनकी मेहर है, उनकी रहमत है। लेकिन एक होता है कि जैसे कभी कभी हमें इमोशनली हमें होता है कि हाँ कोई हमारे साथ है, और ज़्यादातर मैं उम्मीद करती नहीं हूँ इतना, पर कभी कभी होता है कि हाँ हमें लगता है कि हम बात करें। तो संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई भी अवेलेबल नहीं है सुनने के लिए। वैसे मैंने जैसे बोला, मैं ज़्यादा सुनाती नहीं हूँ अपने बारे में, बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा। कभी जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं आसपास, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, तब आप मतलब मेरा है ऐसा, तब मैं बोलती हूँ। तो एज इन मेरी पर्सनल लाइफ ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, मैं उससे रिलेटेड बात कर रही हूँ। कई नए लोग आते हैं लाइफ में, हमें मिलते हैं, कई गुरु संगत भी होती हैं, वो भी मिलते हैं, है ना। तो लोग मिलते हैं, और कुछ लोग हमें अलग तरह से ट्रीट करते हैं। वो उनको बस ये होता है कि हम इनको सुना दें अपनी। गुरु की संगत बनने के बाद भी गुरु से कनेक्ट हैं, मैं उनको जज नहीं करना चाहती, पर वो लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा था काफ़ी टाइम से, कुछ महीनों से। तो ये चीज़ें मेरे साथ पहले भी हुई हैं। प्रोफेशनली मुझे कलीग मिले तो मैं उनका सुनती रहती थी, तब भी उन्होंने मुझे बड़ी बार मैसेज दिए कि ना सुना कर। अभी भी मेरा यही, फिर से मैंने गलती करी, मैंने सुनना शुरू कर दिया था लोगों का, और फिर मेरी गलती होती है। लोग फिर हमारा कई बार मिसयूज़ करते हैं इमोशनली, और किसी तरह से नहीं। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब जो मेरे ब्लड रिलेशन थे, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। बाकी जो थोड़े बहुत फैमिली के लोग हैं, बहुत कम है। और जो बाकी नियर्स एंड डियर्स जो बहुत क्लेम करते हैं कि वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू। जब इवन मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कई बार दिल्ली में, तो तू यहाँ आ जा, तू यहाँ होती तो हम तेरे को सपोर्ट करते। तो आज संगत जी वो टाइम है जब मुझे फिर से वही टाइम आया है। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि मुझे कोई इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बट आज मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकली गुरुजी ने दिखानी थी, वो दिखाई मुझे। कोई भी साथ में खड़ा नहीं है, और इस टाइम पे भी लोग यूज़ करने आ जाते हैं। उनको हार्डली मैटर करता है कि हाँ दूसरे का मेंटल स्टेट क्या है, दूसरा सामने वाला इंसान कैसे कर रहा है। अपने लिए कोई कुछ भी करेगा क्योंकि उसने मेहनत करी है, पर सेंस होता ना एक कि सेंसिबल होना। जैसे हम सोच लेते हैं दूसरे के लिए कि नहीं इसका ये टाइम है तो उसको तंग ना किया जाए किसी चीज़ के लिए, पर ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो लोग सेल्फिश होते हैं, और बहुत होते हैं। उनको हार्डली मैटर करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से दिखाया, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि महाराज ने मुझे पहले भी कहा था तेरा कोई नहीं है, तेरा सिर्फ मैं ही हूँ। और आज ऐसा कुछ हुआ, मतलब अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे को कोई और किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, मुझे इमोशनली भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। बट जैसे कहते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा हमें दिखता है लोगों का, वो देखना ज़रूरी था मेरे लिए। तो शुक्राना महाराज का, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। ऐसे समझ में नहीं आता कभी कभी, मेरे तो मन में यही था कि नहीं मेरे को है आप पे ज़्यादा विश्वास है, आपसे ही उम्मीदें हैं, लोगों से नहीं। पर बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। जो लोग हमें खड़े होके हमारे साथ सुन नहीं सकते,
और वो चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें जब वो चाहें तब हम उनकी परेशानियां सुने, उनके दुख दर्द सुने। लेकिन जब हम ज़रा सा भी परेशान हो तो हालांकि मैं परेशानियां शेयर नहीं करती, वो बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें हार्डली मैटर करता है आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना ट्रू कलर्स दिखाने के लिए। शायद आज का मैसेज जो लोगों के लिए हो, किसी के लिए हो जो मेरे साथ हो रहा है, तो वही है, ट्रस्ट सिर्फ़ अपने रब पे, उम्मीद सिर्फ़ अपने रब पे। और इस बात का भी मुझे बहुत क्लैरिटी हो गई कि 2006 में जो मेरी लाइफ चेंज हुई थी, जो उस टाइम पे मैंने विश्वास करा था अपने रब पे, उस टाइम मैंने लोगों की नहीं सुनी थी, वो डिसीज़न बिल्कुल सही था। उस टाइम मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी। लोग थे उस टाइम पे भी आसपास, पर मैंने किसी से उम्मीद नहीं रखी थी। मैंने लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया था। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अब तो लाइफ ख़त्म होगी तेरी, अब तो सब कुछ, घर बार पैसा सब चला गया। संगत जी थोड़े से पैसे थे, बहुत कम, बट उस पैसे को इतनी बरकत डाल दी परमात्मा ने। 2 महीने के अंदर अंदर जॉब दिला दी थी और लाइफ ट्रैक पे आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट कर सकती। उस टाइम पे भी उन्होंने प्रॉब्लम नहीं होने दी, अच्छे से रखा, क्योंकि खुले खर्चे करती थी। जितने भी बैकअप था बहुत कम था, बट जितना भी था वो बहुत था, क्योंकि महाराज थे साथ में और आज भी हैं। पर मैं आज माफ़ी मांगती हूँ अपने महाराज से, क्योंकि कहते हैं ना, शुक्राना कर रही हूँ तो माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए जो गलती मैंने की है लोगों पे विश्वास करने की, जो उस वक्त काम नहीं आए थे। मुझे बोलते थे आज की डेट में, जब मेरे पास जॉब थी, जब अच्छे खासी सैलरी आ रही थी, कि तू कहाँ गायब हो गई थी, तूने पूछा नहीं, बताया नहीं, एक बार बताती तो। संगत जी ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि मुझे ऐसे जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स कह लीजिए, बेस्ट फ्रेंड्स काइंड ऑफ, कि तूने बताया ही नहीं, तू गायब ही हो गई, तू हमें बोलती तो सही कि तुझे प्रॉब्लम है तो हम कुछ करते। और संगत जी वो बहुत अच्छा हुआ था, मैंने अंतरात्मा की बात सुनी और मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी यहाँ पे, क्योंकि आज सिचुएशन फिर से वही हुई, पर मैं बेटर कंडीशन में हूँ। रीज़न एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, काम का, थोड़ा बहुत बैकअप भी था, जिसकी वजह से आराम से चल गया अभी तक। और आगे भी महाराज जब तक चल सकता है चलाएंगे, और पता मुझे कि वो गिरने नहीं देंगे। ट्रस्ट मी संगत जी, ऐसे लोग भी हैं जो क्लेम करते हैं कि वो हमारा बहुत अच्छा चाहते हैं, पर एक्चुअली नहीं चाहते। क्योंकि जब ग्रो करने का था, जब सैलरी अच्छी थी, जॉब अच्छी थी, जैसे ही मैं अपना डिटेल शेयर कर देती थी कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई प्लान, वो मैंने वहम नहीं है, वो मैंने देखा है लोगों के चेहरे, कि जब तक हम रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, पूरी वो इमोशनली सपोर्ट कर देते हैं उस टाइम, मतलब उस टाइम जॉब थी ना तो इसलिए सपोर्ट कर देते थे, नहीं हम हैं तेरे साथ, हम हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता था कि हाँ ये ग्रो कर जाएगी, ये प्लान कर रही है, ये अपनी लाइफ को ऐसे सेटल कर लेगी, तो वही लोगों का चेहरे बदल जाते थे। और ये मैंने बदलते हुए देखे हैं संगत जी, इसलिए कभी कभी डाउनफॉल आना ज़रूरी होता है। तो शुक्राना महाराज का, ये डाउनफॉल नहीं आता ना तो मुझे समझ नहीं आता। जो थोड़ी बहुत ही उम्मीदें थी, जो थोड़ा बहुत मुझे लगता था ये लोग अच्छे हैं हमारे साथ, ये तो बहुत प्यार करते हैं, कोई नहीं है। पर मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि यही है दुनिया, यही है मोह माया। और शुक्राना महाराज का, क्योंकि उन्होंने निकाला इस चीज़ से बाहर। टाइम बहुत लगा, माफ़ करो मुझे, बहुत बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि आपने तो कितनी बार समझाया, कितनी बार वो पैटर्न आए हुए, तभी शायद आता था कि हर बार हमारे कर्म नहीं होते। तो अब जो लेसन सीखा, बस अब वो सीखे रहूं, अब बार बार ना सीखने की ज़रूरत पड़े। बस आप ये मेरे सर पे हाथ रख दो, क्योंकि सच में कोई नहीं है आपके अलावा। और अब मैं खुश भी हूँ कि कोई नहीं है, क्योंकि जितने थे बहुत प्यार करने वाले वो जा चुके, वो आप के पास हैं। पहले भी आप ही थे, अब भी आप हैं, और आगे आप ही होना। अब जब मेरे दुखों में आप है ना, तो मेरे सुखों में भी अब आप ही होना।
बस यही चाहती हूँ अब मैं। इसके अलावा संगत जी, एक सत्संग जो मुझे याद आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने गॉल ब्लैडर का एक किसी का सुना था अभी, ऐसे किसी नोन का कि उनके प्रॉब्लम हुई है, तो मुझे अपना याद आया जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे सन ईयर डेट याद नहीं इतना अभी इस टाइम पे, पर मैं दिल्ली में थी उस टाइम पे, और 2015 से पहले या 2015 की बात है, मतलब 2013 से 15 के बीच की बात है, जब मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन उठी थी। एमरजेंसी में मुझे भेजा गया था, नाइट शिफ्ट करती थी, वहाँ से मुझे हॉस्पिटल भेजा गया, और जब एमरजेंसी में उन्होंने चेक करा, उन्होंने बोला जी मिडनाइट का टाइम था, उन्होंने बोला 3-4 घंटे में मॉर्निंग में हम आपका सर्जरी कर देते हैं, निकालना पड़ेगा गॉल ब्लैडर। 40s में हुआ था, कंपनी की तरफ से इंश्योर्ड था, कोई दिक्कत नहीं आनी थी, आराम से हो सकता था, पर क्योंकि मुझे सर्जरी से डर लगता था, मैंने बोला मैंने सेकंड ओपिनियन लेनी है। पेन किलर दे दी थी उन्होंने, ठीक हो गया था दर्द उस टाइम तक। घर आ गई, आके सीधा प्रे करी अपने रब को कि कैसे भी करके इसको गायब कर दो, मुझसे सर्जरी नहीं हो करवा पाऊँगी मैं, मुझे बहुत डर लगता था। और क्योंकि मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी, अकेले रहना था, जॉब कहीं नहीं, और फिर मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि किसी की फैमिली है फिर भी थोड़ा बहुत टेक केयर मिल जाता है, उनको सपोर्ट हो जाता है। आप अकेले रह रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फैमिली कहीं और रह रही है, फैमिली में भी ऐसे हैं जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, वो खुद ही वीक हैं, खुद ही ओल्ड एज हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो इसलिए फिर महाराज ने सारा ध्यान रखते हैं हर इंसान का, तो उन्होंने बहुत बहुत मेहर करी कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी पड़ी, और वाकई वो स्टोन कहाँ गया समझ ही नहीं आया। बस एक पेन किलर उसके बाद भी खाई थी, घर आने के बाद भी कहीं से। उसके बाद संगत जी 2-3 साल जब भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं था, कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, बट वो भी ठीक हो गई। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और अभी कुछ टाइम पहले घर की क्लीनिंग कर रही थी अलमारी की, तो जब मैंने वो रिपोर्ट्स मेरे सामने आई उस हॉस्पिटल की, तो मैंने फेंकी फिर। तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, महाराज की रहमत, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए संगत जी इतना ही। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मुझे सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।